अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम एक सच पर मुबनी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते आए हैं और आज हम चूंक के इलाका में आपको दिखाएंगे कि आवाम यहां पर क्यों मजबूर है, आखिरकार वो क्यों रोडों पर आ चुकी है, क्यों एहतजाज कर रही है, अपने हकूक़ के लिए उन्होंने कौन से दरवाजे जो वो खटखटाए हैं। उसके बाद जो अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आज ये यहाँ पर जो है वो एहतजाज की सूरत में जो है ना मौजूद हैं। हमारे साथ अंसारी कबीला के जो जुबैर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल ये है कि ये एक आबादी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आबाद हैं, दरमियाने दर्जे के लोग रहते हैं, इस पे गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है जो अपना जहरीला पानी हमारे पानी में शामिल कर रही है नहर के अंदर, और उसका शोर, उसकी आलूदगी की वजह से यहाँ के लोग बहरे हो रहे हैं, यहाँ के लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट कंट्रोल का जो महकमा कायम किया गया है और जहाँ पर आबादी में गलाजत शामिल हो, दूहे में एनवायरनमेंट हो, तो बिलाशुबा उस इलाके को वो उससे पाक करती हैं। तो मैं डायरेक्टली अपने चीफ मिनिस्टर को ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के लोग क्या इंसान नहीं, क्या उनको जीने का हक नहीं है? अगर इन लोगों को जीने का हक है तो क्या इनके बच्चों को हमने बचपन से ही इनको हमने TB के मरीज में मुब्तला करना है, इनके गुर्दे ख़राब करने हैं, इनको जहरीला पानी पीने में मजबूर करना है? और ये जो आलूदगी वाली फैक्ट्री जाए जाके किसी इंडस्ट्री में लगाए, और यहाँ तरह तरह की लोग आते हैं, ये पैसे पूछे घूस खिला के उनको बंद कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम खड़े हैं, ये बाशऊर लोग हैं, गरीबी अमीरी तो मिन जानी बल्ला है, लेकिन क्या इनको भी जीने का हक आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? कहीं किसी पॉश इलाके में कोई इंडस्ट्री कायम होती है तो आप 10 दिन में उसको बंद कर देते हो, सील कर देते हो। यहाँ पर जब कोई डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो ये फैक्ट्री बंद कर देते हैं, उन्हें पहले ही इत्तला हो जाती है कि डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं। जैसे ही वो डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं फैक्ट्री दोबारा शुरू होती है, और इतना शदीद शोर होता है कि इलाके के बासी जो है उनके हालात, उनसे पूछेंगे आप यहाँ हो क्या रहा है? हम यहाँ आए हैं और जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी हमने इनकी जान नहीं छोड़नी है इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी आप इलाके के लोग हमारे साथ खड़े हैं, अंसारी बरादरी के, हमसे बात करें, आपको बता दें। नाज़रीन, ये थे अंसारी कबीला के सरदार जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी शहरी जिनको पूरा हक है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन उसके बावजूद मुद्दत बाद जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई, एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहाँ पर अगर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन्वायरमेंट, वहाँ पर पहले ही उनको इतला दे दी जाती है कि यहाँ पर जो है वो हम आने वाले हैं तो इसको बंद कर दिया जाए, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको ऑलरेडी पहले ही बंद किया जाता है। आप क्या कहेंगे जी, क्या कब से ये जो मसाइल हैं पेश हैं? आबादी पहले थी या इंडस्ट्री पहले थी? किस तरीके से ये आलूदगी फैला रही है और आवाम किन किन बीमारियों में मुब्तला है? हमारा मोहल्ला पहले का, हमने उसके सबूत भी दिए हैं, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ और मीटर के कनेक्शन, हर चीज़ बतौर सबूत मौजूद है। फैक्ट्री बाद में बनी है, हमारा मोहल्ला पहले का। एक बात, दूसरी बात, जो ये नहर में जहरीला केमिकल वाला पानी डाल रहे हैं, वो पानी उस नहर के ज़ेरे काश्त लाखों एकड़ रकबा, और वही रकबा वो जो रकबा है उसमें फसलें उगती हैं, सब्जियां उगती हैं, वो मंडियों में जाती हैं, महल्लों में आती हैं, और वही हम खाते हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो और जो मोहल्ले के बिल्कुल साथ साथ इन्होंने मामूली शेड बना के उसके नीचे इतनी हैवी मशीनरी लगा दी है, उसके ऊपर क्रेन लगाई हुई है, जब वो वाइब्रेशन करती है तो साथ वाले घरों में ऐसे लगता है जैसे जलजला आ गया, और बच्चे सोए हुए डर जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी डर जाते हैं। इतना शोर की आलूदगी, फजा की आलूदगी, धुआं बॉयलर से इतना खतरनाक ब्लैक कलर का निकलता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखें खोलनी मुश्किल हो जाती हैं, और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इर्द गिर्द की आबादी की जिंदगियां बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और महल्ले के जो इन्होंने साथ मशीनरी लगाई है वो जगह इमदादी टीमों के लिए होती है हंगामी हालात में। आज भी एसी साहब आए थे, उन्होंने विजिट किया, सारा चेक किया, और इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात कही है कि ये जो जगह होती है ये हंगामी हालात में इमदादी गाड़ियों के लिए होती है, लेकिन इन्होंने उसमें भी इतनी हैवी मशीनरी लगा के महल्ले की दीवार के बिल्कुल साथ उसको यानी कि टच कर दिया, जिसकी वजह से महल्ले वाले बहुत तंग हैं। इर्द गिर्द की आबादी की जिंदगियां बहुत ज़्यादा खतरे में। हमारी हुक्मरानों के आगे रिक्वेस्ट है कि इस फैक्ट्री
फैक्ट्री को इधर से शिफ्ट किया जाए, बंद किया जाए और आवाम को तोहफा दिया जाए। अच्छा, मजीद ये बताइएगा ये कितना पुराना मसला है और आप किस किस डिपार्टमेंट में गए हैं इसकी दादरसी के लिए, किसने आपकी सुनवाई अभी तक नहीं की? ये बहुत पुराना मसला है। पहले इनके पास हम इखलाकी तौर पर जाते रहे, इनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फैक्ट्री इधर से शिफ्ट कर लो, ये गैर कानूनी मशीनें बंद कर लो। वो जो मालिक है वो कहता है वो थाना खड़ा, वो जाओ जाके बंद करवा लो, जो होता कर लो, संगीन नताए की धमकियां देता। हमारे साथ इस इलाका के जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वो हमें क्या। अच्छा बताइएगा, क्या आपको मसाइल पेश आ रहे हैं कि आज आप सारे अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं? ये हमारे इनके तकरीबन जब से हमारी ज़िंदगी है ना, मेरी 38 साल उम्र हो गई है और उससे मोहल्ला पहले का फैक्ट्री बात की है और हमें मसाइल ये हैं कि शोर बहुत ज़्यादा होता है, इवन के बर्दाश्त नहीं होता, हम सो नहीं पाते, बच्चे अब सो नहीं पाते और मेरे कान का मसला, एक कान मुकम्मल बंद हो चुका है, अंदर से आवाज़ आ रही, बाइक को सुनाई नहीं देती और एक कान में भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहते हैं शोर से अवॉइड करें। अब बच्चे छोटे भी मुतासर हो रहे हैं। एक मेरी इस घर में कज़न रहती है, उसके कान की प्रॉब्लम शुरू होगी। इसके अलावा वो जहरीली गैसें खारिज करते हैं। आप लोग इनकी इसकी प्रूफ मौजूद हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं, इनके पास वीडियोज़ हैं कि जो वो जहरीला धुआं खारिज करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने नीचे गटरों में पानी डाला हुआ, पानी साफ नहीं है, नहर है करीबी नहर में उन्होंने पानी डाला हुआ सारा। अच्छा आप बताइएगा, क्या आपको क्या मसाइल? फैक्ट्री की आवाज़ तो बच्चे सौंदे नहीं, जो सौ के उठ जाना है ना, नींद आ हुण तो इन्नी आवाज़ आती ना, रात में बहुत आवाज़ आती है। ते इसका जड़ा धुआं है ना, उन्हें मसले नाल अखां दा भी बच्चों का मसला बनया होया है। अच्छा, यहाँ पर आलूदगी जो है वो कार्बन शायद जलाया जाता है या कूड़ा क्रिकेट जलाया जाता है या शापर जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ़ज़ा है वो भी आलूदा है और यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और ये मुख्तलिफ मूसी बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। आप बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर हाई पजीर है, आपकी आंखें भी जो है वो काफ़ी येलो दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे अपने वाले? ये फैक्ट्री की वजह से है। अच्छा आप बताइएगा, आप तो यहाँ के बड़े हैं, क्या कहेंगे? कि जनाब ये साड़ी आबादी पहले दी, ये 15 साल पहले असी साड़ी आबादी बाद च ये नेड़े लगे आन के, पहलो बैलर पटाया मिनतला करके बैलर पढ़ के परा कर मुड़ के डैं खाता बनाता। तो उन्होंने मिहनत की, रात को मशीनां ऐसियां ने, कैमिकल ऐसे ने कि गर्मी दे विच मारे बंदे उत्ते मंजी डाल लेंदे ने, बोझ इतनी को आंदी कि बंदा रह नहीं सकता कि मजबूर हो गया। मां जी आप बताइएगा कि आप यहाँ से कितनी देर में रह रही हैं और किन किन बीमारियों का सामना कर पड़े हैं और आपकी अभी तक कोई दाद? ਅਸੀਂ उधर रैश की है, ठीक है, ते ओ शोर दी वजह तो ਅਸੀਂ किराए ते रह रहे हैं ते उधर ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ है फैक्ट्री दी वजह तो इनका भी खतरा है। कितनी बार भी बंद की हैं दराड़ें, फिर पड़ जाती हैं और किसी भी रात को बच्चे डरते रहते हैं कि हम सो नहीं सकते, कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए। आप साथ हैं, मैं अपना घर दिखा सकती हूँ, ऊपर वाली बिल्डिंग सारी दराड़ें पड़ी हुई हैं और बिल्डिंग का जो हमारी जानों को खतरा है कि किसी भी वक्त बिल्डिंग गिर सकती है। नाज़रीन, फैक्ट्री तो फैक्ट्री होती है, वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी जो पिलर्स हैं और जो जब वो वर्किंग करती है तो उसका शोर इस कदर है कि जो इनके मकान हैं उनको भी दरारें पड़ चुकी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। जो फैक्ट्री है वो भी आपको दिखाएंगे। जो फसलों में जहरीला पानी जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से उगने वाली सब्जियां हैं जब वो लोग खाते हैं तो वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बताइएगा आप यहाँ पर कितनी देर से रहाइश पजीर हैं और क्या कहेंगे? हम सन 64 से तकरीबन इधर रहाइश पजीर हैं। अच्छा सर देखें, आज इन्हें पता था कि टीम आने वाली है, आज उन्होंने हाफ मशीनरी बंद की हुई है, ठीक है, फिर भी हम कितना दूर खड़े हैं, इतना फासले पे इतना शोर आ रहा है, ठीक है। सारा दिन काम काज करके उसके बाद रात को जब थके हुए घर की तरफ लौटते हैं, रात को हम चैन की नींद सो नहीं सकते, इतना इधर आप सुन रहे हैं ना शोर, देखें कितना दूर खड़े हैं फासले पे। लिहाजा बराए करम हमारी अपील है कि इनको या तो साइड पे लगा दी जाए या ये मशीनरी बंद करवा दी जाए, कोई इसका रद्द अमल निकालें। क्या अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से?
जी हमारी तो ये अपील है कि जो इधर का गैस आता है ना वो सारा फैटी की तरफ जाता है, ठीक है ना। हमारे मोहल्ले में गैस भी नहीं है और इसकी हवा से जो पोल्यूशन आता है ना तो उससे हमारी आंखों का मसला, मसलन फेफड़ों का मसला, सांस का मसला सब कुछ बढ़ रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारे मोहल्ले वाले इतने तकलीफ में हैं, ये फैटी वाले सुकून में हैं, हम मोहल्ले वाले जो है वो तकलीफ में हैं। तो जो भी इनका जो मसलन मशीनें चलती हैं, जो गैस होता है वो सारा ये ले जाते हैं। तो हमारे मोहल्ले में गैस भी नहीं है और ये आवाजें भी इतनी ज्यादा आती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे सो नहीं सकते। नाजरीन, हम फैक्ट्री की बैक साइड पर आ चुके हैं और ये जो यहाँ पर रहाइश पजीर लोग हैं ये उनके घर हैं और घरों में किस कदर नुकसान हुआ है, किस कदर यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं, कितना नुकसान हुआ है, अवाम यहाँ से कितनी मुतासिर है, आइए आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये वो वाला घर है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसके टोटल जो है ना ये गिरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये सारी जो है ना फैक्ट्री की वजह से, यहाँ पर शोर की वजह से यहाँ पर बुरे हालात हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। इसके हालात इस टाइम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे जाके, लेकिन इससे पहले जो है ना आपको नीचे का सिर्फ एक घर का मंजर दिखा रहे हैं कि इसकी सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं कि किस कदर जो है ना लोगों के घरों में क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। मज़ीद हम आपको इसके ऊपर से भी जाकर दिखाते हैं। हाँ नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अब हम आपको ऊपर की जो मनाजिर हैं वो भी दिखाएंगे और फैक्ट्री की जो कंडीशंस है कैमरामैन को कहूँगा कि वो भी ज़रा दिखाए कि ये उसकी बैक साइड है। और यहाँ पर अभी आप शोर सुन रहे हैं कि शोर किस कदर है और क्या इसकी जो है वो सूरत हाल है। ये देखें नाज़रीन, हम गरीब लोग हैं। ये इनकी अभी हम छत पर हैं जहाँ पर इनका फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर भी ये राहिश पजीर है। ये सारा गिरने के करीब है। खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या होता है तो तब जो है वो हुकूमत भी होश में आती है और महकमा भी जो है ना वो अपना फ़ोटो सेशन करवाने के लिए फ़ौरन आ जाता है। लेकिन उसके बाद वही सूरत हाल, वही सारा कुछ। लेकिन मज़ा तो तब है कि वक्त से पहले जो है वो इक़दाम किए जाएँ। अब अरबाब इख्तियार से भी इन्होंने यही अपील की है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, इस फैक्ट्री को यहाँ से मूव करवाया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन से अपील करूंगा कि वो ये भी दिखाए कि मकान जो है वो किस कदर गिरने के करीब पहुंच चुका है। सर इधर से भी अच्छा आप बताइएगा ये कितनी देर से ये इसी तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ये हमने तकरीबन 5-7 साल हो गए हैं। ये न्यू मकान बनाए हैं, ये वाले ऊपर जो पोर्शन बनाया है। सर इसकी हालत चेक कर लें, सामने से भी चेक कर लें, इधर से भी चेक कर लें सर। तो ये तो बहुत ही नुकसानदेह है जहाँ पर आप रह रहे हैं। सर जाहिर बात, हम गरीब लोग हैं, हम कैसे दोबारा बनाएं। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी आप सारे मिलकर किसी मुतलका इदारे के पास गए हैं तो क्या आपको उनका आया? फिल वक्त तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कौन पहले फोन करते हैं? महकमा इन्वायरमेंट वाले एक दिन आए हैं, उन्होंने आके इनको फ़ोन कर दिया कि फैक्ट्री बंद कर दो, हम आ रहे हैं। जब वो इधर आए तो सारी फैक्ट्री बंद थी। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद है। हमने कहा हमारे पास ऑपरेटर सुपरवाइजर तक मौजूद है, हमें अंदर जाके चेक करवाएं, फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। तो वो इन्होंने हमारी एक ना मानी। यानी कि आप क्या कहने का मतलब है कि महकमा ऑलरेडी इनके साथ मिला है? बिल्कुल, महकमा इन्वायरमेंट वाले जो इनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है। जब हमने इसी रहमंद ज़ैनब तारा को दरख्वास्त दी थी तब हम अभी घर नहीं पहुंचे थे। फैक्ट्री वालों को फ़ोन आ गया था कि आपकी फैक्ट्री पर टीमें आ रही हैं तफ्तीश के लिए, अपने सबूत जो है वो ख़त्म कर दो। और वो भी वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है। जो ये नहर में पानी डालते हैं उसके ऊपर इन्होंने ईंटें फेंकनी शुरू कर दी थी, रोड़े फेंकने शुरू कर दिए, जल्दी जल्दी मिट्टी फेंकनी। इन फैक्ट्री वालों की लेबर की हमारे पास वीडियो मौजूद है बतौर सबूत। इस तरह ही उसके बाद जब आए तफ्तीशी इंस्पेक्टर मुमताज़ साहब और तब भी इन्होंने ऐसे ही किया। जब वो इधर आए तो मैडम रिहाना साथ थी और उसे हम बार बार कहते रहे मैडम हमें अंदर जाके चेक करवाएं, मशीनरी बिल्कुल बंद है। लेकिन हमें चेक नहीं करवाया गया क्योंकि ये फैक्ट्री वाले अंदर मशीनरी बंद की हुई थी इन्होंने, और उस बंद करके शोर का टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा आप कैसे अपने आप को यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं? मजबूरी के तहत ही
ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। किसने? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अपने हक की खातिर सिर्फ रोडों तक निकल सकते हैं, आवाम को अदालतों तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दिखाता हूँ सच क्या है। अब देखें कि हम जो है ना टॉप फ्लोर पर यहाँ पर खड़े हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो चारों तरफ जरा कैमरा घुमाए और दिखा सके कि यहाँ पर आबादी है या यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। सिर्फ एक फैक्ट्री जो है वो पूरे इस एरिया के अंदर ये लगाई गई है, उसकी अभी तक हमें कोई सॉलिड रीजन यहाँ पर नजर नहीं आ रही। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आबादी ही आबादी है, लेकिन उसके सेंटर में सिर्फ एक ही ये यूनिट है जो डायनामिक है। यहाँ पर वो मुख्तलिफ चमड़ा वगैरह और छापर वगैरह जब जलाते हैं उसके बाद फ़ज़ा भी आलूदा करते हैं, और इसकी जो शोर की वजह से जो मुख्तलिफ आसपास के घर हैं वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं, और उनको इनका एहतजाज भी जो है ना वो बरहक है, और ये एहतजाज करते इनको अरसा बीत चुका है। उसके बावजूद अभी तक इनको इंसाफ नहीं दिया गया। नाजरीन, एक घर का हम आपको विजिट करवाया, अब हम दूसरे घर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर आपने देखा कि उसकी सूरत हाल क्या थी। वहाँ पर मकान में जो है दरारें पड़ चुकी थी, वो खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा वो रूनुमा हो सकता है। अब हम दूसरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या मनाजिर है, डायनामिक जो है वो कहाँ पर है, और यहाँ पर जो डाइंग यूनिट है वो इसके साथ ही लगाया गया है, और इसमें क्या क्या नुकसान जो है वो हो रहा है, अवाम यहाँ पर क्यों जलीलो ख्वार हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। नाजरीन, कैमरामैन रईस से गुजारिश करूँगा कि फैक्ट्री का जो डाइंग यूनिट है वो यहाँ से अपनी कैमरे की आंख में आपको दिखा सके, और अवाम इसका जो है ना वो इंसाफ करे कि ये अवाम यहाँ पर गलत हैं या फैक्ट्री वाले गलत हैं। आखिरकार क्या वजह थी कि आज ये अरसा दराज से अपने हकूक़ की जंग लड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। क्यों भाई बताएं, इनका जो डाइंग यूनिट है वो क्या क्या नुकसान यहाँ पर आपको दे रहा है? यहाँ शोर की आलूदगी इतनी ज्यादा कि जो साथ साथ वाले घर रह रहे हैं ना, वो तो वाइब्रेशन हम भी देख रहे हैं, वो तो दरारें भी हमने देखी हैं। वो सारी रात जाकर निकालते हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं, सारी रात जाकर निकालते हैं। इतना शोर, बहुत ज्यादा शोर इधर से होता है। ये डैंग की मशीनें जब ऊपर क्रेन और सारा कुछ चलता है ना तो बहुत ज्यादा शोर होता है, नाकाबिले बर्दाश्त शोर होता है। नाज़रीन, हमारे साथ अभी तक हमने जितने बच्चे, बड़े बूढ़े, औरतें, मर्द देखे हैं, वो उनकी अगर आप आंखों को देखें तो वो आपको येलो से नज़र आएंगी। आखिर क्यों इसका पानी जो है वो भी पीने के काबिल नहीं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो एड्स है वो बहुत ज़्यादा मरीज़ हमें नज़र आ रहे हैं। इधर हमने 4 बच्चों ने, ये नहीं कि वो जवान थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, वो जवान लड़के थे जिन्होंने बताया कि देखें जी, मैं हेपाटाइटिस सी का अभी तक मरीज हूँ, लेकिन मुझे कोई जो है ना इंसाफ नहीं दिया जा रहा। क्या ये वो वाले लोग नहीं जो पाकिस्तान का हिस्सा थे, या पाकिस्तानी शहरी हैं, या अपने हकूक के मद्देनज़र यहाँ पर वो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। तो नाजरीन, ये कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये छोटे से बच्चे की आंखें दिखाए कि ये भी आपको येलोपन में नजर आएंगी। किसी एक की भी देख रहे, इधर आओ बच्चे, इधर आओ। क्या नाम है? अवैस। अच्छा, कितनी देर से यहाँ पे रह रहे हो? काफी देर से। शुरू से इधर से हो? जी। और बाबे अख्तियार से इनकी ये गुजारिश है कि खुदारा इस फैक्ट्री को यहाँ से जो है ना मूव किया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये अपने सूखा सांस ले सकें। हरी भरी फ़ज़ा में इनका भी हक है कि ये सांस ले। तो नाज़रीन, दूसरे घरों की तरफ चलते हैं और जहाँ पर जो पानी का अखराज है उसकी तरफ भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तुम्हारे साथ रहिएगा। नाजरीन, अब हम बाहर जो है ना वो लोगों के घरों से बाहर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पर देखें कसीर तादाद बच्चों, बड़ों, औरतों और सभी की है जो अपने हकूक़ की खातिर बाहर निकले हैं, लेकिन इनको भी इंसाफ नहीं दिया जा रहा। लेकिन आखिर क्या वजह थी? अच्छा बताइएगा, आपने किस किस को दरखास्त दी थी, क्या वजह बनी थी? भाई ये फैक्ट्री जेह्ड़ी असीं जदों इत्थे रहने सानूं तंग बड़े बीमारियां लगियां पे, शोर दी वजह तो ना नींद आंदी, बच्चों नूं बुरे हाल, साह दी बीमारी हो गई। सानूं ते इत्थे जीना आराम होया पे। इत्थे पानी खराब होए पे, बाहरों लिया के असीं पानी पीने।
आप दिन ये बीमार हो चुके हैं, पानी जो है वो भी बाहर से ला रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी भी एक बच्चे की आप आइज देख लें, आपको येलो आइज नजर आएंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का जो पानी है वही सेव नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन इनको जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है। अब इस फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर है जो इन्होंने अखराज करना होता है, अब वो भी आपको मनाजर दिखाएंगे कि वो फसलों में कैसे जा रहा है और फसलें जो है वो किस कदर बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से आवाम जो है ना वो जहरीला पानी पीने पर मजबूर है, और जो सब्जियां हैं वो भी ये जहरीले पानी से ही उग रही हैं, वो भी ये खाने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने भी इसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। जुबैर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो पानी है यहाँ पर वो बिल्कुल साफ नहीं है। जितने भी छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं वो हेपेटाइटिस की शक्ल में जो है ना उनको बीमारी नज़र आ रही, क्या कहेंगे? सर आप टेस्टर लेके आए, वाटर टेस्टर, यहाँ पे 700 से प्लस जाएगा। अच्छा। जबकि पानी की जो रेशो है वो 200 प्लस होनी चाहिए, पीने वाला पानी। जब आपकी रेशो ये होगी तो हम जहर पी रहे हैं, अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं। ये लोग सही चीख रहे हैं, इनका चीखना बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि मासूम बच्चों को आप जहर, और फिर इस पानी में, क्योंकि यहाँ पर पानी का सिस्टम नहीं है तो बोर से पानी लेते हैं। इनका जितना भी गंदा पानी है ज़मीन के अंदर जा रहा है, और जब बोर तक पहुँचता है तो ये गलाजत वाला पानी दोबारा मोटर के जरिए हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर। या तो हुकूमत ने यहाँ पर पानी का लाइन बिछाई हो तो हम कहें हम ज़मीन से पानी लेते हैं, और ज़मीन से जो डोंकी पंप है पानी खींचता है, वो ये फुजले वाला पानी है जो हम पीने में मजबूर हैं। यहाँ कौन सी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियाँ लगी हुई हैं? यहाँ इनकी आंखें लगी हुई हैं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री येलो हो रही हैं। ये देखिए ना सारे बच्चे, सब बच्चों के सामने जब आप देखें क्या इनका हाल क्या हुआ है इनका, या ख़वातीन को देखें, प्रेगनेंसी इतनी ख़तरनाक हद तक यहाँ पे हो चुकी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंसानी हकूक़ की भी बड़ी यहाँ पे पामालियाँ हो रही हैं। खाली इन्वायरमेंट का मसला नहीं है, यहाँ तो ज़िंदगी से खेला जा रहा है। इसमें हमने ना छतों के ऊपर से भी विजिट किया, हमने आसपास देखा कि सारी यहाँ पर आबादी है, सिर्फ एक ही यूनिट वो वाहिद है जो यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दे रहा है। लेकिन इसको कानून, क्या ये लोग कानून से बालातर हैं या कानून इसके ऊपर हरकत में नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? सबसे हैरानकुन बात यह है, उन्हें पता है आप लोग आए हैं तो उन्होंने फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद की हुई है। जब भी कोई आता है उन्हें इतला मिलती है, एसी साहब आए, कोई डीसी साहब आए, कोई भी आए, तो उनके आने से पहले उनको इतला पहले दी जाती है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत सारे ब्लैक शीप्स हैं जिन्हें मैं इंशाल्लाह निकाल के बाहर फेंक दूंगा। वो जितने भी मुखबर हैं, जो टाउट्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनका सदेबाब करेंगे, और इस फैक्ट्री की वजह से करेंगे। हमने वो सारे टाउट पकड़ लेने हैं कि जो हुकूमत को बदनाम करने के लिए काम करें। हम तो इन्वायरमेंट को साफ करने की कोशिश करें, और ये जो है ये बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे नामुराद जो है हम अपनी गवर्नमेंट में रहने नहीं देंगे। सर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मार्च में अपना हलफ उठाते ही सबसे पहला खिताब ये किया था ग्रीन क्लीन पंजाब। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा जो सीनियर सूबाई वजीर इन्वायरमेंट की हैं, वो इन्वायरमेंट को भी देख रही बेसिकली, और उन्होंने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। अवाम का कहना है यहाँ पर हमने मुद्दत बाद शिकायत दर्ज करवाई, एप्लीकेशन दी, लेकिन यहाँ पर आते हैं उससे पहले जो महकमाना जो लोग हैं वो इनको बताते हैं वो फैक्ट्री बंद कर देते हैं। इसके ऊपर सर क्या एक्शन हो? सर मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ करप्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हद तक एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है कि मरियम औरंगजेब बैठी हों या मरियम नवाज शरीफ हों, उनका विजन क्लियर है कि ग्रीन पाकिस्तान बनाना है, साफ़ इन्वायरमेंट देनी है। लेकिन जो नीचे वाला अमला है उनके साथ थोड़ा सा छांटी करनी पड़ेगी, उनका कुछ छितरौल करनी पड़ेगी, फिर जाके मामला दुरुस्त होंगे। और हम इंशाल्लाह इस फैक्ट्री की वजह से बहुत से बंदे मुअत्तल होंगे, और ये फैक्ट्री हम यहाँ नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस कबीले के जो ज़ुबैर अंसारी साहब, उनका जो दबंग ऐलान था वो भी आपने सुना कि किस कदर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जब उन्होंने ये कहा था वज़ीर आला पंजाब ने कि ये ग्रीन क्लीन होना चाहिए तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही थी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली के इसकी जो गूंज है वो भी आवाज़ उठाई गई कि खुदारा स्मोक की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, जो है ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, बहुत सारे
यूनिट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये जो कानून से बालातर लोग हैं इनको बंद नहीं किया जाता। अब बात करेंगे महकमा इन्वायरमेंट की, जिनकी भरपूर एफर्ट के बावजूद डीजी माहौलियात ने भी भरपूर एफर्ट की और अपने 18 स्केल का जो ऑफिसर है उसको फील्ड में मुतहरिक किया और कहा कि किसी की सिफारिश आपने कबूल नहीं करनी, आपने एक्शन जो लेना है वो हंगामी बुनियादों पर लेना है ताकि अवाम इस फ़िज़ा में साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस ले सके। लेकिन कुछ ऐसे नासवर इस माशरे के अनासर वो इसी माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने आवाम को जो है ना बुरी तरह से मुतासिर कर रखा है और आवाम अपने हकूक़ के लिए आज यहाँ पर सड़कों पर निकल आई है। नाज़रीन, इसी आबादी में ये एक मस्जिद है जो अल्लाह ताला का घर है। अब इसके अंदर जो नमाजी हजरात हैं उनको क्या मसाइल हैं वो भी इनसे जानेंगे। मस्जिद किस तरीके से जो है ना आलूदगी की वजह से, पेंट तो वाइट है लेकिन वो ब्लैक में बदल चुकी है। अच्छा बताइएगा क्या मसाइल हैं आपको इस फैक्ट्री की वजह से, क्या कहेंगे? ये धुआं कैमिकल ज़्यादा उड़ के पैंदा है, नुकसान होता है, मच्छरियाँ बीमारियाँ चलदियां ने, पानी गंदा है ते मस्जिद लागे जो धुआं पैंदा नमाज पढ़ने तंगी होती है। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी अल्लाह ताला के घर को साफ़ सुथरा रखना पसंद करेंगे। इसकी वजह से ये जो कार्बन अंदर आता है या मुख्तलिफ जो इसके ज़रे अंदर आके इसको बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नुकसान ही है जी, इन वाले आ जाए किसी पासे लग जाए, बंद हो जाए। आप बताइएगा क्या अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब से कि इस जो फैक्ट्री ने यहाँ पर पूरे अपने पंजे गाड़ रखे हैं लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं? आलूदगी बहुत है, बहुत परेशानी, पानी, धुआं, केमिकल वगैरह जो बहुत परेशानी बनी, सारे मसले इसी तरह के नमाजियों को तंगी परेशानियाँ वो। नाज़रीन, हमारे साथ ये छोटी सी मस्जिद के जो है वो नमाजी हजरात है जिन्होंने बताया कि वो इस फैक्ट्री की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर आलूदगी की वजह से जो बढ़ने वाला जो काला निज़ाम है, जो कपड़े अगर ये छतों पर डालें तो वो भी काले हो जाते हैं, लेकिन इसका जो वेस्ट वाटर है वो अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर उसका क्या निज़ाम है, क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ये आबादी का वो छोटा सा मासूम बच्चा है जो मुख्तलिफ जो है ना वो मौजी बीमारियों की वजह से जो है वो पैरालाइज भी है और दूसरा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और इसकी जो स्किन डिजीज़ है वो भी आप देखें कि ये देखें। नाज़रीन, कैमरा मैन रईस से गुजारिश करूँगा कि ज़रा करीब करके दिखाए ये बेचारे की क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर। अच्छा नाज़रीन, ये बोलने से भी कासिर है लेकिन यहाँ पर इस जो फैक्ट्री ओनर है उसको तरस नहीं आया इस छोटे छोटे बच्चों पर, इस आवाम पर। और इस बच्चे की कंडीशन आप देखें, इसकी सबसे पहले आंखें देखें, ये एक छोटा सा मासूम बच्चा है लेकिन इसको नज़र की ऐनक लग गई है। आखिर क्यों लगी है? सिर्फ इस फैक्ट्री की अपनी बदमाशी की वजह से उसने पूरी आवाम को यहाँ पर जो है ना वो जलीलो ख्वार किया है। अब इस बच्चे की आप आई देखें, क्या ये भी झूठ है? क्या ये भी हम आपको जो है ना सिर्फ मीडिया की हद तक दिखा रहे हैं? मीडिया हमेशा आवाम की आवाज़ बना है और आवाम की आवाज़ आज आपके सामने है कि ये बच्चे की आप आइज देखें कि ये भी एक जो है ना वो आलूदगी की वजह से ये मुतासिर हो चुका है। एक पहले आपको बच्चा दिखाया था, इसी तरह से अगर आपको केस दिखाते जाए तो वो नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन हमारा जो है वो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इस कदर जो है ना वो गलाजत है, इस कदर जो पीने का पानी है वो भी गंदा तरीन है और यहाँ पर जो हालात है वो भी बहुत ही बुरे हैं। अच्छा बताइएगा क्या कहेंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो मुख्तलिफ। सर हम इस परेशानी से बड़े परेशान हैं। तो ये आबादी जब से हमारी कायम है, तो जब से ये हमारे पास ये आबादी आई हुई है, फैक्ट्री आई हुई है, हमारा तो यहाँ जीना मुहाल हुआ है। हम तो एक मजदूर लोग हैं, सुबह को काम पे निकलते हैं, जब शाम को आते हैं चले काम आराम करेंगे, वो भी हमारे नसीब में नहीं होता। ये बड़ी बात है। हम तो खैर इतने पढ़े नहीं हैं, जो कुछ हमारी हुकूमत बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी है कि आबादियों में फैक्ट्री नहीं होती, मेन बात है कि वो इंडस्ट्री एरिया में होती है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपील भी करते हैं, इनकी आवाज़ भी बने हैं आवाम की, मोहल्ले की और इन बच्चों की खातर कि बराए मेहरबानी करके इसको कहीं फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री को इंडस्ट्री एरिया में शिफ्ट कर ले। क्या हुआ है आंखों को?
कुछ नहीं, वैसे पोल्यूशन की वजह से आंखें Pollution की वजह से? धुआं पढ़ के। पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? ये आलूदी के लिहाज से कोई चैप्टर दिया जाता है? जी। जब फजा जो है आलूदा की जाती है, आपके स्कूलों को भी बंद कर दिया जाता है? जी सर, जैसे अभी रिसेंटली स्मोक में बंद कर दिए गए थे स्कूल, सारे स्कूल क्या यूनिवर्सिटी। मैसेज था तब बंद करने का? स्मोक की वजह से घरों से बाहर ना निकले और स्मोक की वजह से घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन स्मोक जो है वो खुद लोगों के घरों में जरूर आएगी। स्मोक की वजह से घरों से ना निकलें, लेकिन स्मोक जो है ये बंदे जो कानून से बालातर हैं, ये लोगों के घरों में खुद फैलाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक दबंग एक्शन लेने की जरूरत है। आप जितने भी लोगों से देखेंगे यहाँ पर बीमारी नजर आ रही है। अच्छा माँ जी बताइएगा, आपकी आंखें भी जो है ना वो हमें बता रही हैं कि आप भी किसी बीमारी में मुबतला, क्या कहेंगे? जी भाई, मैं बीमार रहनी तो ना अजे मेरे को सांस का मसला है। मेरी रिपोर्टा वेखनिया चाहो तो वेख सकते। तो जो बैलर का धुआं छोड़ते ना तो मेरा साह भी बंद, अखा नूं भी पैंदा। साडे सारे कमरे भी फट गए सी। जो ये प्लाजे वाले हैं ना, इन्होंने फिर सानू दोबारा जाने के फिर मरम्मत करवा के दी सी। ये प्लाजो वाला? हाँ जी। अच्छा, जब आप छतों पे कपड़े धोकर डालते हैं उसकी क्या कंडीशन? काले हो जाते हैं। हाँ जी। तो क्या क्या कहेंगे आप, हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत यो अपील है कि मेहरबानी करन, साडी अपील मंजूर करन ते इनदा कुछ हल कर देन। नाज़रीन, और किसकी आवाज़ सुनाएं और क्या बताएं आपको? छोटे छोटे बच्चे दिखा दिए, औरतें दिखा दी, बुजुर्ग दिखा दिए। वो हर उस यहाँ पर जो आबादी में रहने वाला जो शख्स है वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इंसाफ नाम की चीज़ है वो फ़िलहाल यहाँ पर नज़र नहीं। हमारे साथ मस्जिद के जो इमाम हैं, जैसे ही नमाजियों से आपको मिलवाया था, अब मस्जिद के जो इमाम हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, अब उनसे जानेंगे। अच्छा बताइएगा, किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं? जनाब, ये शहरी आबादियों में इस तरह कैमिकल वाले जरा इस तरह की फैक्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए थी। पानी की भी मसला है, खराब हो रहा है, बल्कि हो गया खराब, जिसकी वजह नाल काफ़ी बच्चे भी बड़े भी बीमार होए ने। ते दूसरे नंबर ते इत्थे है इन्ना जेह्ड़े बॉयलर लाए ने उन्हां दा धुआं जेह्ड़ा ना बहुत ही जहरीला है। और एक दफ़ा जो ज़्यादा छड्डदे आ ते एक दफ़ा सारा ही जेह्ड़ा ना ये जगह जेह्ड़ी ना वो नज़र ही नहीं आसमान आंदा हैगा, इस इन्ना होंदा। लेकिन वो है कि मसले हुण असीं रिक्वेस्ट कीती है तो जिन्नी वजह नाल ना हुण तुसीं आए हो तो शोर बहुत घट है, धुआं वगैरह भी नहीं छड्ड रहे गए। हाँ, लेकिन अगे पिछे रहना बहुत मुश्किल इत्थे रहना बहना होया पिया है। ते साडी रिक्वेस्ट है कि साडे बारे सोचा जाए, किया जाए। हाँ, नमाजियों को भी परेशानी, सारी गल शोर इधर भी आप खड़े, इधर साथ मस्जिद इधर भी आवाज़ आ रही है, इसका भी मसला है, परेशानी है। अच्छा, आप जब दीनी लिहाज से खुतबा भी देते ही होंगे, इसके ऊपर भी आपने डेफिनेटली इनको भी कहा होगा, तो तब भी नहीं इनको कोई रहम आया आप? ये जनाब एक दफ़ा नहीं कहा, काफ़ी दफ़ा इनसे बात हुई है। और पहले तो कभी तो कहते थे कि साल ठहर, जो 2 साल ठहर, जो ऐसे ना टाइम गुजारा इन्होंने। और जब हमने थोड़ा सा कहा कि हम अब हमारी मजबूरी हमसे नहीं जिया जा रहा इधर, तो फिर इस उन्होंने कहा कि जनाब जिधर मर्जी जाएं, कोर्ट चले जाएं, थाने चले जाएं। बदमाशी भी। हाँ, इसने। नाजरीन, ये वो माशरे के जो है ना वो लोग हैं जो आवाम की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, चंद रुपयों के लिए इंसानी ज़िंदगियों पर जुल्म ढहाते हैं, इनको बीमारियों में मुब्तला करते हैं। और उसके बाद जब इनको जो है ना 1-2 माह का कहा जाता है, जब साल का कहा जाता है कि साल बाद हम मूव कर लेंगे, हमने जगह ले ली, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, और जब वो टाइम भी पास आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है जी, आप जो मर्जी कर लें, जहां पर मर्जी चले जाएं, हमने यहां से अपनी फैक्ट्री को मूव नहीं करना, हम यहां से नहीं जाएंगे। तो आज एक ऐसा मसीहा जो खुद जो है ना वो आज बीमार था, लेकिन उसके पाँव में भी काफ़ी जो है ना एक चोट आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना वक्त देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, लेकिन अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फिर भी अपनी आवाम के जो है ना अंदर मौजूद हैं। लेकिन आके इन्होंने दिखाया, हमें भी दिखाया, और हमने भी खुद देखा। हमने बच्चों की आवाज़ भी आप तक पहुँचाई, हमने बड़ों की आवाज़ पहुँचाई, हमने नमाजियों की आवाज़ पहुँचाई। मज़ीद यहाँ पर जो औरतें थी वो किस कदर जो है ना बीमारी का सामना करना पड़ रही हैं, और उसके बाद जो मकान है उनकी जो हालत है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई हादसा रूनुमा होता है, कोई भी मकान अगर गिर जाता है, तो फैक्ट्री वाला तो कुछ भी नहीं करेगा, वो तो कहेगा जी आपका अपना गिरा, हमारा क्या यहाँ पर गया है। उसके बावजूद भी मोहतद जो एप्लीकेशन हैं वो AC को दी गई, DC को दी गई, इन्वायरमेंट को दी गई, लेकिन उससे पहले ही इनको अलर्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई टीम आने वाली है, तो आप जो है ना यहाँ से बंद कर दें। तो इसको बंद कर दिया जाता है। तो मज़ीद आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे।
नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये चोंग का इलाका है जहाँ पर मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी आज हमसे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने यहाँ पर आकर वो खुद जो है ना वो कुएँ का जायज़ा लिया और यहाँ पर जो हालातों वाक़यात थे उसको भी जांचा। उसके बाद जो है ना आवाम की जो राय थी वो भी आपने जानी, आवाम यहाँ पर किस कदर मजबूर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ उससे पहले ये बात जो है ना वो काबिल फ़िक्र है कि एनवायरनमेंट की अगर बात करें, सेक्रेटरी राजा जंगीर अनवर ने जो है ना काम किया, डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने बड़े बड़े दावे भी किए और कुछ हद तक काम भी करके दिखाया। लेकिन जो कुछ नेग्लिजेंसी हर महकमे में होती है, बार बार एफर्ट के बावजूद कुछ लोग माशरे के अंदर ऐसे भी होते हैं जिनको रुपयों की लालच होती है लेकिन वो इंसानी ज़िंदगियों पर रहम नहीं खाते। वो पैसों की एवज जो है ना वो अपना काम जारी और सारी रखते हैं, आवाम की ज़िंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं। वो ये नहीं देखते कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, आने वाला मुस्तकबिल हैं। ये इन बच्चों ने जो है ना मुल्क को सहारा देना है, इन बच्चों ने मुल्क को संभालना है। जब इनके अंदर ताकत नहीं होगी, ये सिर्फ बीमारियों का सामना करेंगे तो कैसे ये जो है ना वो हालात जो है वो काबू में आएंगे, कैसे निज़ाम चलेगा। अब ये एक जो इलाका है ये भी आपने देखा कि पूरे इलाके के अंदर सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, सिर्फ एक फैक्ट्री जिसने पूरे एरिए को मुतासिर कर रखा है। आखिर क्यों मुतासिर कर रखा था वो भी आपने जाना। सबसे पहले उनकी ये बात थी कि हम 1 साल में चले जाएंगे, हम 1 माह में चले जाएंगे, हम इतनी देर को चले जाएंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। टाइम गुजरने के बाद बदमाशी पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आवाम है उसके साथ सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। फसलों का जो पानी है वो भी दिखाया, जो वेस्ट वाटर है ये वो जहरीला पानी होता है जो जब फसलों को दिया जाता है तो उससे उगने वाली जो सब्ज़ी है जो कोई भी शख्स खाएगा तो वो बीमारी में मुब्तला ज़रूर होगा। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, इसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है ना वो एक्शन लिया जाए। अवाम ने आज अपील की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा से और महकमा माहौलियात सेक्रेटरी राजा जंगीर अनवर और दीगर इदारों से जो अपील की है कि खुदारा इस इलाके की तरफ एक नज़र जो है वो डाली जाए और यहाँ पर लोगों को इंसाफ दिया जाए जो अपनी मुश्किलात में अब फंस चुके हैं और चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई मसीहा आकर इंसाफ दे। मैं अपना कैमरामैन रईस से गुजारिश करूँगा कि वो उस मसीहे की तरफ भी दिखाएं कि वो किस कदर जो है सहारा लेते हुए जा रहे हैं, जिन्होंने आज अपनी आवाम की खातिर यहाँ पर आके इनकी आवाज़ को बुलंद किया है और अहकाम बाला तक ये मैसेज कन्वे किया है कि हम ज़रूर इनको इंसाफ भी दिलाएंगे और इनकी हर जो है ना वो ज़रूरत को पूरा करवाएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक इस इलाके के एक मौजूद शख्सियत भी मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जी, फैक्ट्री की वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं? सर मेरी एक मिनट पहले एक बात सुनो। फैक्ट्री जो है ना हमारे लिए पहले तो रोजगार था, पहले जो खाली पैलियां थी, अभी हमारे लिए अजाब बन गया है। सुबह को जब नमाज पढ़ते हैं तो इतना पानी बदबूदार, पूरे महल्ले का नहीं पूरे इलाके का इस फैक्ट्री की वजह से बदबू फैल गई है। दूसरे नंबर पर यह गल कि जो साथ जो गांव है उस गांव का जीना हराम कर दिया। रात को तो लोग सोते नहीं है, काम करके आते हैं मजदूर आदमी, तो उनको रात को घर तो सोना होता है, तो रात को तो इनकी जो धड़कन है वो इनकी छतें हिलती हैं। अच्छा, रात को भी जलाते हैं? रात 24 घंटे चलती है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है और हर बंदा, ये पूरा मतलब आप गाँव देखा कितना बड़ा गाँव है, ये सब डिस्टर्ब है। तो ये मजदूरों का गुनाह है। ये मलिक साहब को भी सोचना चाहिए कि महल्ले को फायदा पहुँचाना चाहिए। हम इन लोगों के वोटर हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं। मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तान का मतलब नहीं कि हमें मुश्किल हो कि रास्ता खराब होए तो मलिक साहब सारी बात ना सुन। इस वास्ते मलिक साहब को असं पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि नदीम साहब है चेयरमैन वैस जनाब सारे चेयरमैन ने ज़कात कमेटी दे, लेकिन इन्हों की तामन से असं सारे लोगों की आवाज़ हमारी मीडिया से जा रही है ताकि सानू लोगों की तकलीफ है लोग बड़े सुन, ताकि साडी मुश्किलात इस हल कर। तो इस मेहरबानी है कि मीडिया वाले की मेहरबानी कि जेडे साडे कोल पहुंचे ने, तो बहुत असीं तामन कर रहे हैं। आपकी आवाज़ पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आपके इलाके में जो जो मसाइल हैं ये अहकाम बाला भी आपको देख रहे हैं, आप अपने खुले दिल से सारा कुछ। मेरी बात सुनिए मेरे मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह जो बाला हमारे हैं वो हम जानते भी हैं कि हम कौन है, लेकिन उन्होंने की मेहरबानी है कि हमारा साथ दें।
उनके साथ होगा तो हम मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। ये तो तुम्हारी भी मेहरबानी है जो तुम्हारे साथ आए हो। तो इस वास्ते असी तुहाडे अगे जनाब गुजारिश करने कि साडा ये हल होना चाहिए है। मोहतरमा जनाब साडी मर्जन नवाज साहब है, वजीर आला पंजाब है, असी उन्हां दे जनाब फैन है। नाज़रीन, ये नून लीग का गढ़ निकला है और यहाँ पर जो वोटर सपोर्टर सारे हैं वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं और इक़्तिदार में भी मुस्लिम लीग नून ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुस्लिम लीग नून की थी और वो यहाँ पर जो है ना अब अपनी आवाम को देखें आकर के वो इनकी जो आवाम है वो किस कदर इस एक फैक्ट्री की वजह से मुश्किल में पड़े हैं। एक फैक्ट्री ने पूरी यहाँ पर आबादी का जीना हराम कर रखा है। यहाँ पर जो वेस्ट वाटर की बात करें वो भी ठीक नहीं है, यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी ठीक नहीं है और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू वो इस फैक्ट्री की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी है, जिसकी वजह से हमने आपको इन छोटे छोटे बच्चों से मिलवाया, इनकी आंखें दिखाई। इस आबादी में रहने वाले जितने लोग थे उनके जो तासुरात थे वो भी आपने सुने, जो मस्जिद के इमाम थे उनके भी आपने तासुरात सुने, जो अवाम के तासुरात थे वो भी आपने सुने। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके जो मकान हैं उनके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा यहाँ पर रुनमा हो सकता है। तो अरबाब इख्तियार से इन्होंने ये गुजारिश अपील की है कि वक्त से पहले यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर एक्शन लिया जाए और इस इंडस्ट्री को ये बंद करवाना नहीं चाहते, बल्कि ये तो कहते हैं कि इसका अल्टरनेट निकालने के बाद इसको यहाँ से मूव किया जाए और इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आबादी है तो इसको आबादी ही रहना चाहिए। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको भी जीने का पूरा हक है। तो नाजरीन, प्रोग्राम के साथ उस्मान मुगल और कैमरामैन रईस को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा, तब के लिए खुदा हाफिज़।